बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि एसओपीज में नरमी, स्मोक की दोबारा से एंट्री। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर बरकरार। सुबह आलूदगी की शरह 607 रही, शाम को AQI 227 रिकॉर्ड किया गया। शहर फिर फजाई आलूदगी की जद में आ गया। लाहौर में स्मोक का राज है। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पे आ गया। सुबह के औकात में शहर में आलूदगी की मजमूई शरह 611 तक पहुंच गई। US कॉन्सुलेट में आलूदगी की शरह 1055 रिकॉर्ड की गई। जोहर टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 815 रिकॉर्ड की गई। सैयद मरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 784 रिकॉर्ड की गई। CERP ऑफिस में AQ लेवल 696 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी एहतियात बरतें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, आंखों को एलर्जी से बचाने के लिए चश्मा इस्तेमाल करें, बच्चों बूढ़ों को खास तौर पर स्मोक से बचाने के लिए इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निजी स्कूलों को बच्चों के लिए बसें खरीदने का हुक्म। मौसम सरमा की तातीलात के बाद अमल न करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंसदाद स्मोक केस में लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। इंसदाद स्मोक केस में लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की गुज़िश्ता समाअत का 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने हुक्म दिया कि मौसम सरमा की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूलों को काम करने की इजाज़त नहीं होगी। अदालत ने हिदायत की है कि बड़ी गाड़ियों का मुआयना किया जाए और डेटा के लिए एक पॉलिसी तरतीब दी जाए। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि PHA लाहौर में कोनोकॉप्स नामी पौधे की शजरकारी बंद करे, इसके दरख्त उखाड़ दिए जाए और उसकी जगह देसी दरख्त लगाए जाए। अदालती फैसले में कहा गया है कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक स्टोन क्रैशिंग पर मुकम्मल पाबंदी और कोई भी मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर NOC जारी नहीं करेगा। चिल्ड्रन अस्पताल में नया स्टेट ऑफ द आर्ट ICU बनेगा। महकमा खजाना ने ICU बनाने के लिए 441 मिलियन जारी कर दिए। चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत ज़ियाबतीज़ टाइप 1 में मुब्तला बच्चों को मुफ्त इंसुलिन मिलेगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने 150 बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर देने का फैसला कर लिया है। चिल्ड्रन अस्पताल में नया ICU स्टेट ऑफ द आर्ट बनेगा। ICU स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट के लिए महकमा खजाना ने 431 मिलियन रुपए जारी कर दिए हैं। चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत ज़ियाबतीज़ टाइप 1 में मुब्तला बच्चों को मुफ्त इंसुलिन मिलेगी। हेल्पलाइन 1033 पर ज़ियाबतीज़ टाइप 1 में बच्चों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जा रही है। रजिस्ट्रेशन के बाद करीबी तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से इंसुलिन हासिल की जा सकेगी। पंजाब हुकूमत ने 150 बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर देने का फैसला कर लिया। महकमा सेहत ने आउटसोर्स किए जाने वाले बुनियादी मराकज़ सेहत की फहरिस्त फाइनल कर ली। ठेके पर दिए जाने वाले BHU मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के नाम से मंसूब कर दिए गए। हुकूमत बुनियादी मराकज़ सेहत को चलाने के लिए माहाना 10 करोड़ रुपए अदा करेगी। एक बुनियादी मरकज़ सेहत पर माहाना 6,90,000 रुपए अखराजात कीमत में अदा किए जाएंगे। हुकूमत इन बुनियादी मराकज़ सेहत पर अद्वियात फराहम नहीं करेगी। MM आलम रोड की बिजली तनसीबात अंडरग्राउंड करने का मंसूबा LDA और लेस्को के दरमियान ज्वाइंट वेंचर हो गया। मंसूबा सर्वे स्टेट के दौरान ही 85 करोड़ से 1 अरब 30 करोड़ तक पहुंच गया। LDA को मंसूबे की मद में 85 करोड़ का बजट मुंतकिल। MM आलम रोड की बिजली तनसीबात अंडरग्राउंड करने का मंसूबा सर्वे के दौरान ही 85 करोड़ से 1 अरब 30 करोड़ तक पहुंच गया। जराये के मुताबिक लेस्को की जानिब से 3 नए फीडर्स डिमांड पर लागत में इजाफा हुआ। LDA को अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मंसूबे की मद में 85 करोड़ का बजट मुंतकिल हुआ। जराये के मुताबिक मंसूबे में फीडर्स एडिशन के बाइस लागत में इजाफा हुआ, जो अब 1 अरब 30 करोड़ तक पहुँच चुका है। LDA को अभी रीडिजाइनिंग के लिए 30 करोड़ अलहदा से दरकार होंगे। LDA MM आलम की बिल्डिंग लाइन्स को क्लियर करेगा, पार्किंग एरिया बढ़ाएगा। चीफ इंजीनियर LDA स्टार सईद का कहना है कि मंसूबे की लागत कम लाने की कोशिशें की जा रही हैं और इजाफी आइटम्स निकाली जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि LDA और लेस्को की मुश्तरका टीमें MM आलम रोड का सर्वे कर रही हैं। LDA का शहर में नया स्ट्रक्चर प्लान, नीलम रोड और 4 पुरानी रोड की तामीर की तैयारी। पंजाब हुकूमत से 10 अरब मांग लिए। शादीवाल चौक से वाबडा टाउन गोल चक्कर लाहौर केनाल के साथ बहरिया टाउन तक स्ट्रक्चर प्लान रोड बनाने का फैसला। LDA ने नीलम रोड स्ट्रक्चर प्लान रोड के लिए कमर्शियल पॉलिसी का ऐलान कर दिया। नीलम रोड और 4 पुरानी रोड की तामीर का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत से 10 अरब मांग लिए जल्द इश्तेहार दिया जाएगा। LDA भला चौक, शादीवाल चौक से वापडा टाउन गोल चक्कर जानिब और लाहौर केनाल के साथ साथ बहरिया तक स्ट्रक्चर प्लान रोड बनाएगी। LDA स्ट्रक्चर प्लान रोड और मिसिंग लिंक को फौरी मुकम्मल करने का इरादा रखता है। चीफ इंजीनियर LDA स्टार सईद का कहना है कि LDA आइंदा चंद रोज में 500 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स का इश्तेहार जारी करेगा। एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन डोर ऑफ अवेयरनेस की सालाना फंड रेजिंग तकरीब। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज, रुबा हमायूं, उज़मा इब्तिसार की शिरकत। गोहर एजाज ने गरीब बच्चों को तालीमी हक फ्राहम करने पर जोर दिया।
پیٹیز ہوٹل میں ایجوکیشن ویلفیئر آرگنائزیشن ڈور آف اویئرنیس کی 17ویں سالانہ فنڈ ریزنگ تقریب ہوئی۔ سابق نگران وفاقی وزیر گروپ لیڈر اپٹما گوہر اعجاز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیئرپرسن ڈور آف اویئرنیس روبا ہمایوں، عظما ابتصار، ڈاکٹر اصغر زیدی نے تقریب میں شرکت کی۔ طلباء بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے جن کی پرفارمنسز نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ گوہر اعجاز نے کہا، تعلیم غریب بچوں کا بنیادی حق ہے، ہمیں مل کر اس حق میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ خواب ہے ہمارا کہ ہمارا کوئی بچہ ایسا نہ رہے جو اسکول پرائمری سے سیکنڈری مکمل نہ کر کے آئے۔ میں نے کہا صرف 6% غریبوں کے بچے سیکنڈری سے نکلتے ہیں، تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ باقی 94% بچے غریبوں کے جو نہیں نکل رہے، وہ ہم 94% بچے اپنی یہ ذمہ داری یہ مکمل کریں۔ روبا ہمایوں نے نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر شرکا کی تعریف کی۔ تقریب میں ہمایوں سلیم، غازی تیمور، SM اشفاق، سیف العظم سمیت دیگر شریک تھے۔ کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کو بے آسرا چھوڑ دیا۔ اشیاء خورنوش بہت مہنگی یا دستیاب ہی نہیں، آٹا بھی غائب، سبسڈی بند ہوئے مہینوں بیت کے۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں چینی 20 روپے سستی 120 روپے کلو فروخت۔ تاج پورہ، فتح گڑھ اور مغل پورہ میں چینی 120 روپے فی کلو بکنے لگی۔ 12 روپے کمی سے فیئر پرائس شاپس پر چینی 128 روپے کلو ہو گئے۔ لاہور سمیت ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز بند ہونے کے دہانے پر پہنچ گئے۔ کئی مہینوں سے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، گھی، آئل پر سبسڈی نہ ہونے سے غریب طبقے نے بھی یوٹیلیٹی سٹورز پر آنا چھوڑ دیا۔ وفاقی حکومت کی عدم توجہی کے باعث یوٹیلیٹی سٹورز پر 6 ماہ سے سبسڈائز آٹا دستیاب نہیں، 3 ماہ سے گھی اور آئل غائب ہے۔ جو اشیاء خورنوش دستیاب ہیں ان کی قیمتیں یا تو اوپن مارکیٹ کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے میں گھی 35 روپے تک مہنگا ہو چکا۔ اوپن مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں میں 12 سے 20 روپے تک فی کلو کمی کر دی گئی۔ فیئر پرائس شاپ پر چینی کی قیمت 128 روپے کلو ہو گئی۔ تاج پورہ، فتح گڑھ اور مغل پورہ میں چینی 20 روپے کمی سے 120 روپے فی کلو گرام ہو گئی، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمت اوپن مارکیٹ سے زیادہ ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں چینی 140 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے۔ لیسکو میں سمارٹ میٹرز کی خریداری کا معاملہ سنگین، سولر سسٹم کے کنیکشن پر خود ساختہ پابندی عائد۔ 15 نومبر سے سمارٹ میٹرز کا ڈیمانڈ نوٹس جاری ہوگا۔ لیسکو میں AMI سمارٹ میٹرز کی خریداری نہ ہونے کا معاملہ سنگین ہونے لگا۔ سمارٹ میٹرز کی خریداری نہ ہونے سے سولر کنیکشنز پر خود ساختہ پابندی لگا دی گئی۔ لیسکو میں 15 نومبر سے گرین کی جگہ AMI سمارٹ میٹرز کا ڈیمانڈ نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ 15 نومبر سے لے کر اب تک نہ ڈیمانڈ نوٹس کا اجرا ہوا، نہ گرین میٹرز کا NOC جاری ہو سکا، جس کی وجہ سے کنیکشنز منجمد ہو گئے ہیں۔ قبل ازیں لیسکو نے گرین میٹرز کے لیے NOC جاری کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ پابندی کے بعد لیسکو نے صارفین کو بائی ڈائریکشنل سمارٹ میٹرز فراہم کرنا تھے، لیکن کمپنی کا شعبہ میٹیریل مینجمنٹ بروقت سمارٹ میٹرز کی خریداری میں ناکام ٹھہرا۔ میٹیریل مینجمنٹ کی ناکامی کی وجہ سے سولر سسٹم پر کنیکشنز کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا۔ لاہور بورڈ نے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ کر دیا۔ اب ہزاروں امیدوار کو کوائف کی درستگی کے لیے بورڈ آفس کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے۔ امیدوار اپنے اسناد پر نام، ولدیت اور تاریخ پیدائش میں تبدیلی کے لیے آن لائن اپلائی کر سکیں گے۔ طلبہ کو ایجنٹ مافیا سے نجات ملے گی۔ اب امیدوار اسناد پر نام، ولدیت اور تاریخ پیدائش میں تبدیلی کے لیے آن لائن اپلائی کر سکیں گے۔ لاہور بورڈ کی جانب سے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس سے قبل امیدواروں کو مینول طریقہ کار سے درخواست بورڈ آفس میں جمع کروانے کے لیے ایجنٹ مافیا کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے دور میں اسناد کی تصدیق کو بھی آن لائن کیا گیا تھا۔ سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر کا کہنا تھا کہ کوائف کی درستگی آن لائن ہونے سے امیدواروں کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ آئندہ سال سے اسناد میں QR کوڈ کا فیچر بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ QR کوڈ کے ذریعے اصل و نقل کی تصدیق ہو سکے گی اور بورڈ کو صفحات کی مد میں کروڑوں روپے کی بچت بھی ہوگی۔ فینسی نمبر پلیٹس شہر میں سیکیورٹی مسائل کا سبب بننے لگیں۔ شہری سرکاری اداروں کی نمبر پلیٹس پرائیویٹ گاڑیوں پر لگا کر استعمال کرنے لگے۔ وزیر اعلیٰ نے نمبر پلیٹس کا غلط استعمال روکنے کے لیے چیف سیکریٹری کو ٹاسک دے دیا۔ شہر کی سڑکوں پر متعدد پرائیویٹ گاڑیوں پر اہم سرکاری اداروں کی نمبر پلیٹس کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ایک گاڑی کی نمبر پلیٹ دوسری گاڑیوں پر استعمال ہو رہی ہے۔ سیف سٹیز کے کیمروں سے مانیٹرنگ کے دوران نمبر پلیٹ سے متعلق اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق شہری فینسی پلیٹس کی آڑ میں نمبر کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ فینسی نمبر پلیٹس پر اوور رائٹنگ کی وجہ کیمروں کے ذریعے ای چلاننگ میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر جعلی و فینسی نمبر پلیٹس کی روک تھام کے لیے چیف سیکرٹری نے کمیٹی تشکیل دے کر ورکنگ شروع کر دی ہے۔
बेकेवाल मोड़ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से बंद। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीन जंगालूद, नलके भी गायब। अहले इलाका मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर। मेन मिंट कुबनी रोड पर नसो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल, तमाम नलके नाकारा हो गए। मकीन परेशान, 2 माह से प्लांट पर पानी की सप्लाई बंद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नकारा हो गए। शहरियों को साफ पानी के असूल में मुश्किलात का सामना। वहदत रोड बीखेवाल मोड़ पर वाक़ फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंदिश का शिकार है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके भी चोरी हो गए। घरों में आने वाले पानी से बीमारियां फैलने लगी। मकीनों ने इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल करवाने की दरख्वास्त कर दी। शादमान कॉलोनी ब्लॉक ए अवामी पार्ट का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल है। प्लांट देखभाल न होने की वजह से बंद हो गया। इलाका मकीनों का कहना है 3 साल से साफ पानी मुयस्सर नहीं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल किया जाए। मेन मुंड गुमरी रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गया। पानी का बिल जमा न होने पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मीटर कट गया, जिससे गुज़िश्ता 2 माह से पानी की सप्लाई मुअत्तल है। राशियों ने मुतलका इंतजामिया और सियासी क़यादत से प्लांट की बहाली का मुतालबा कर दिया। सब्ज़दार बी ब्लॉक में लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। मकीनों को साफ पानी के असूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया की जानिब से फिल्ट्रेशन प्लांट की देखभाल और मुरम्मत न होने पर शहरियों ने अफसोस का इजहार करते हुए फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया है। कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रायविंड पिंड तारोगिल आमद। गवर्नर पंजाब का कहना है कि हर हल्के में जाऊंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर रायविंड पिंड तारोगिल पहुंचे, जबकि रहनुमा पीपल्स पार्टी तारिक सईद जट के घर में यौम तासीस के हवाले से केक काटा। मलिक गुलाम, रोबीना सुहेल भट्ट, मुस्तफ़ा चौधरी, गुलनवाज बहार भी मौजूद थे। मलिक गुलाम रसूल और हाजी वकार, इरफान गाजी, यासिर रजा काज़मी शरीक हुए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी के हर हल्के में जाऊंगा। पार्टी आवाम की खिदमत और फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। नवीद चौधरी ने यौम तासीस के हवाले से तैयारियों का जायज़ा लिया है। लाहौर में तक़रीब की तैयारियों के सिलसिले में पीपी लाहौर डिवीजन की मोबिलाइजेशन कमेटी के कन्वीनर नवीद चौधरी ने दीगर मेंबरान के हमरा सिली पार्क और पानी वाला तालाब का दौरा किया, जबकि फैसल मीर ने यौम तासीस के प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कारकुनान को 30 नवंबर को 3 बजे पानी वाला तालाब जबकि सिली पार्क पहुंचने की हदायत की गई है। वर्कर्स कन्वेंशन से चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी वर्चुअल खिताब करेंगे। चेयरमैन मॉडल कार्ड्स मोहम्मद अफजल खोखर ने सब्जी और फल फरोशों में 100 मॉडल कार्ड्स तकसीम किए। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा भी हमरा थे। स्टॉल होल्डर से मुलाकात की, कारोबार के बारे में दरियाफ्त किया। शादमान मॉडल बाजार में मलिक अफजल खोखर और डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा ने मुख्तलिफ कार्ट्स का दौरा किया। स्टॉल होल्डर से मुलाकात की और कार्ट्स पर रखे फल और सब्जियों के मयार का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक अफजल खोखर और सैयद मूसा रजा का कहना था कि हर रेडी की लागत 1,50,000 आई है, मगर फल और सब्जी फरोशों को कार्ट मुफ्त दिए जा रहे हैं। स्टॉल होल्डर्स पर कड़ी नजर रखी जाएगी, इजाफी दामों पर फरोख्त नहीं होने देंगे। सीएम साहब का विजन है कि खूबसूरत मॉडल कार्ड्स होनी चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका इफ्तिताह किया है। शादमान में 1.5 लाख रुपए जो है इसकी कॉस्ट है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। ये कोई मामूली काम नहीं था। इतने शॉर्ट टाइम में जो अगर हम आज इफ्तिताह पे खड़े हैं तो इसका क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जाता है। डीसो साहब यहाँ पे खड़े हैं, सीओ लाहौर खड़े हैं, इनकी पूरी टीम ने रात दिन मेहनत की। सीएम का ये विजन था कि गरीब बंदों को हमने रोजगार भी नहीं खींचना, तो उसके लिए ये हमने मॉडल लाया था कि इसमें एक लाइन के तहत इन्हें मॉडल कार्ड्स दे दिए जाएं जिसमें इंक्रोचमेंट कम से कम हो सके। अब आप देखें, यहाँ से आप भी गुजरते होंगे, यहाँ पे आगे तक फुटपाथ तक इनकी दुकानें थी, तो हमने मॉडल कार्ड्स बनाए, उससे काफी फुटपाथ की जगह खाली होगी। स्टॉल होल्डर्स का मिला जुला रुझान रहा। किसी ने रेडी मिलने पर खुशी का इजहार किया तो किसी ने रेडी का साइज छोटा होने का शिकवा भी किया। हम जी आगे बेरोजगार थे, हमें रोजगार मिल गया है। हमें कोई भी टोन वाला नहीं उठा सकता, किसी किस्म का कोई मसला नहीं, मिसाइल नहीं है। बहुत अच्छा कदम है, रेडियाँ मिल गई है हमें, हमारा रोजगार चल गया है। थोड़ी रेडियाँ छोटी हैं, जरा पीछे अगर हमें कोई फटा लगाने की इजाजत मिल जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मलिक अफजल खोखर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब हर सतह पर आवाम की खिदमत कर रही हैं। उनके विजन के मुताबिक साफ सुथरे मॉडल बाजार कायम किए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की सिंडिकेट का इजलास, फैकल्टी तायुनात, जबकि निसाब की मंजूरी और इल्हाक के अहम फैसले
BDS के 5 साला प्रोग्राम के फ्रेमवर्क की मंजूरी भी दे दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज सिंडिकेट का इजलास वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर की ज़ेर सदारत हुआ। इत्तेफाक किया गया कि प्राइवेट नर्सिंग इदारे भी सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस की तरह अपने तलबा को वजीफ़ा अदा करें। सिंडिकेट ने MBBS के निसाब समेत पाकिस्तान में पहली बार BDS का 5 साला डिग्री प्रोग्राम मुतारफ़ करवाने की मंजूरी दी। MS, MD और MDS लेवल 3-4 प्रोग्राम्स की नई रेगुलेशन समेत BDS और अलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स में स्किल्ड बेस्ड मुख्तसर कोर्सेज मुतारफ़ कराने की भी मंजूरी दी गई है। धुंध के दौरान मोटरसाइकिल की बैक लाइट न लगवाने पर चालान होगा। ट्रैफिक पुलिस ने आगाही मुहिम शुरू कर दी। इशारे और बैक लाइट्स मुफ्त लगाएंगे, जबकि CTO का कहना है कि हादसात की रोकथाम के लिए बैक लाइट्स का इस्तेमाल लाजिम है। सीज़न हमारे पास दिसंबर और जनवरी में आता है और इसमें बहुत सारे हमारे मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं उनके एक्सीडेंट्स होते हैं। मोटरसाइकिल सवार जो हैं हमारे पास तकरीबन हमारी लाहौर की ट्रैफिक का 60% हैं। आप देख सकते हैं कि 8.3 मिलियन की हमारी जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं उनमें 5.2 मिलियन जो हैं वो हमारे पास लाहौर के अंदर मोटर बाइक्स हैं। तो मैं समझती हूँ कि मोटर बाइक और मोटर बाइक चलाने वाले उन दोनों के लिए, क्योंकि वो मेजॉरिटी हमारी रोड यूज़र्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो ली जाएं। सबसे पहली सेफ्टी प्रिकॉशंस जिसके ऊपर फोकस किया गया वो हेलमेट थी। बहुत ज़्यादा हमारे पास मोटरसाइकिल्स ऐसी सड़क पे नज़र आती हैं जिनकी बैक लाइट्स मौजूद नहीं होती, जिनके इंडिकेटर्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे होते और उनके साइड मिरर्स जो हैं वो मौजूद ही नहीं होते। तो अगर आपने हेलमेट पहनी है और साइड मिरर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा डेंजरस है। डॉलमेन मॉल DHA फेज 6 में अल-फतेह स्टोर की 36वीं ब्रांच का इफ्तिताह। चेयरमैन अल-फतेह ग्रुप इरफान इकबाल शेख कहती हैं कि अल-फतेह स्टोर डॉलमेन मॉल मुल्क का बैनुल-अक़वामी मेयार से आरास्ता पहला शॉपिंग स्टोर है। तकरीब में CEO डॉलमेन मॉल नदीम इकबाल बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। चेयरमैन अल-फतेह ग्रुप इरफान इकबाल शेख, CEO अनीस इकबाल शेख, डायरेक्टर ऑपरेशंस शुएब इरफान शेख, डायरेक्टर मार्केटिंग औरंगजेब इरफान शेख, डायरेक्टर हेड ऑफिस जोहेब इरफान शेख और डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट मोहम्मद शेख समेत दीगर स्टाफ मेंबरान शरीक हुए। इरफान इकबाल शेख और अनीस इकबाल शेख ने कहा कि अल-फतेह स्टोर डॉलमेन मॉल आलमी मेयार से आरास्ता मुल्क का पहला स्टोर है जहाँ सार्फिन को शॉपिंग का नया तजर्बा हासिल होगा। हमारा फोकस सर्विस, क्वालिटी और वेराइटी पर है। ये वन ऑफ दी बेस्ट स्टोर्स में से है जो कि एक वक्त के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक, बाहर की दुनिया के मुताबिक आपको वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है कि जो भी लोग आएँ उनको हम ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि वो एक शॉपिंग के दरमियान उनको एक पॉजिटिव वाइब्स मिले। पाकिस्तान के साथ साथ वक्त के साथ साथ हमने भी इसमें प्रोग्रेस की है। ये वहाँ सुपर स्टोर है जहाँ पे गारंटेड क्वालिटी आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको नंबर 2 क्वालिटी की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अल-फतेह स्टोर इंतजामिया का कहना है कि डॉलमेन मॉल अल-फतेह स्टोर में सार्फिन को ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया दस्तयाब होंगी। ये जो अल-फतेह बड़ा मुख्तलिफ है बाकी अल-फतेह से। हमने इसमें कोशिश की है कि जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है उसको एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाया जाए, जो इतना जो इंटरनेशनल जिस लेवल जिसको लोग हमारे कस्टमर्स पसंद करते हैं या देखते हैं उस लेवल पे इसको लेके जाया जा सके। हर एक चीज़ में सर्विस से लेके स्टाफ की ट्रेनिंग से लेके आगे डिस्प्लेज की जो है चीज़ों से लेके हमने हर चीज़ पे बड़ी निटी ग्रिटी में जो है वर्किंग किया। और यहाँ पे जो डिस्प्लेज इस ब्रांच में है वो हमारी किसी ब्रांच में इतने खूबसूरत डिस्प्लेज नहीं है और ये इंशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच साबित होगी इंशाल्लाह। सबसे बड़ी असॉर्टमेंट इसमें है, सबसे बड़ी ग्रॉसरी इसमें, उसके बावजूद इसके अंदर एक कैफ़े लांतो की बेकरी भी है, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स भी हैं जो क्या कहते हैं बॉम्बे चपाती के हैं, उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो आप नहीं देखेंगे जो बाहर आप देखते हैं। इफ्तिताही तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। शुरका ने अल-फतेह की नई ब्रांच की ओपनिंग को सराहा और कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन मलक जवेद के हमरा रोमेली लियास, सिटी 42। डॉक्टर हकीम कमाल मुस्तफ़ा नक्शबंदी की याद में ताज़ीती रेफरेंस, मुजीबुर रहमान शामी, मुफ्ती रमज़ान सियालवी, नवीद चौधरी की शिरकत। शुरका ने मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी के बड़े भाई डॉक्टर हकीम कमाल मुस्तफ़ा नक्शबंदी की याद में इज्तिमाई दुआ और ताज़ीती रेफरेंस का एहतमाम किया गया। मुजीबुर रहमान शामी, यासीन खान, सज्जाद चीमा, अल्लामा मुफ्ती रमज़ान सियालवी, नवीद चौधरी, शाहिद कादिर ने शिरकत की। फरीद प्राचा, डॉक्टर सईद इलाही, ताहिर रज़ा बुखारी, कयूम सरहदी, एसार राना,
सज्जाद मीर शरीक हुए। शुरका ने मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। अकरम रिजवी, हदायतुल्लाह मुजाहिद, मुबारक अली नक्शबंदी, चौधरी अनवर, फारूक मजीद, अकमल अवैसी, मोहम्मद सलमान ने शिरकत की। मोहम्मद मंशा, नुसरत सलीम, मुफ्ती इमरान, मौलाना कारी मुश्ताक, मौलाना रब नवाज, मुश्ताक अहमद नूरी भी शरीक हुए। मियाँ हबीब अमजद उस्मानी, शाहिद महमूद मदनी, यासीन बेग, अब्दुल सत्तार, सैयद जैन, अब्दुल्ला साकिब ने भी शिरकत की। मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर चैप्टर के ज़ेर एहतमाम सेमिनार फवाद साकिब, गजनफर, सैफुल आज़म खान, नूरुल्लाह, हुमैरा शाजिया की शिरकत। शुरका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मार्केटिंग के इर्तिका के मौजू पर इजहार ख्याल किया। मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर चैप्टर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मार्केटिंग के इर्तिका के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया। पीसी में सेमिनार में डायरेक्टर मार्केटिंग नेस्ले पाकिस्तान फवाद साकिब, गजनफर बतौर मेहमान खुसूसी और गेस्ट स्पीकर शरीक हुए, जबकि अटलस होंडा, मिल्लत ट्रैक्टर, 8 प्रोफेशनल गार्ड, बासमती राइस के नुमाइंदगान भी शरीक हुए, जबकि MTI फार्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज, दी प्रोफेशनल्स, मीडिया पाक समेत दीगर कंपनीज के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। मैप की जानिब से गेस्ट स्पीकर को एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। सेमिनार में सैफुल आज़म खान, नूरुल्लाह और हुमैरा शाजिया ने भी शिरकत की है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए मटीरियल साइंसेज इख्तिताम पजीर। कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़ायद लेक्चर्स, प्रेजेंटेशंस और तहकीकी मकाले पेश किए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में 5वीं बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए मटीरियल साइंसेज इख्तिताम पजीर होगी, जबकि 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़ायद लेक्चर्स, पोस्टर, प्रेजेंटेशन और तहकीकी मकाले पेश किए गए, जबकि पैनल डिस्कशन में मारूफ साइंसदान डॉक्टर फैज़ुल हसन, डॉक्टर यार मोहम्मद, डॉक्टर खालिद अहमद खालिद, डॉक्टर शाहिद लतीफ़ और डॉक्टर आलिम सईद ने अपने ख्यालात का इजहार किया। वाइस चांसलर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने एजुकेशन यूनिवर्सिटी की तहकीकी कामयाबियों पर रोशनी डाली। दारोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन का इजलास। मोहम्मद मंशा, आसिम रफीक, मोहम्मद अनीस, इरफान अहमद कुरैशी की शिरकत। वासा के प्रोजेक्ट पर बात की गई। दारोगावाला इंडस्ट्री ओनर एसोसिएशन का सालाना इजलास हुआ। सदर मोहम्मद आसिम रफीक ने 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनीस ने सालाना मालियाती रिपोर्ट पेश की और कवानीन में तब्दीली और नए कवानीन पास करवाए। माहौल की बेहतरी के लिए इंडस्ट्रीज़ को माहौल दोस्त बायो फ्यूल पर शिफ्ट करने, वासा प्रोजेक्ट्स पर बात की गई। इजलास में लाहौर चैम्बर के EC मेंबर्स इरफान अहमद कुरैशी और शेबान अख्तर ने भी शिरकत की है। सुपीरियर गर्ल्स कॉलेज पाक अरब कैंपस के ज़ेरे इंतज़ाम सुपीरियर गाला प्रिंसिपल डॉक्टर फायजा, रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप डॉक्टर मोहम्मद शाहिद रज़ा, असातिज़ा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सुपीरियर गाला में तालिबात ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया। निशात होटल में होने वाले सुपीरियर गाला 2024 में तालिबात ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया। हीर रांझा, सस्सी पुन्नू की दास्तान पर टैब्लोज पेश किए गए। तालिबात ने टैब्लोज, गुलकारी और डांस परफॉर्मेंसेस से हाजरीन को खूब महसूस किया। प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज पाक अरब डॉक्टर फायजा का कहना था कि तकरीब का मकसद नई आने वाली तालिबात की हौसला अफजाई करना और उन्हें खुशामदीद कहना है। पूरा साल जो है बच्चे तालीमी सरगर्मियों में मशगूल रहते हैं, तो ये उनके लिए आप कह लें एक रिफ्रेशिंग डोर होता है, जहाँ पे अपनी टेंशन्स को थोड़ा सा रिलीज करते हैं और थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं, क्योंकि उसके बाद उनका एग्जाम्स का टेन्योर फिर से स्टार्ट हो जाता है। रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप डॉक्टर मोहम्मद शाहिद रजा का कहना था कि सुपीरियर कॉलेज नसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर नसाबी सरगर्मियों का इनकाद भी करता रहता है। सुपीरियर की हमेशा से ये रिवायत रही है कि ना सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि अदर एक्टिविटीज़ में भी हम बच्चों की तरबियत करते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए आज ये जो फंक्शन है वो उनके अंदर छुपी हुई सलाहियत को उजागर करने का बेहतरीन मौका है। तालिबात ने भी इवेंट को भरपूर एंजॉय किया। पढ़ाई तो हर जगह पे होती है, लेकिन ऐसे इवेंट्स आई गेस सुपीरियर से बेस्ट कोई नहीं कर सकता। एंड इट्स रियली अप्रिशिएटेबल कि इतना मज़ा आज तक लाइफ के किसी इवेंट में नहीं आया। ये हॉल, खाना पीना, परफॉर्मेंसेस, हर चीज़ को मैनेज करते हैं। जो लोग इसमें नहीं आए उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस कर दिया इस चांस को, क्योंकि ये हमारा ग्रैंड इवेंट है और ये एक ही होता है, तो 2 साल हमारे कॉलेज में है तो ये 2 बार ही होगा। तकरीब में डायरेक्टर्स अब्दुल रशीद चट्ठा, जाहिद शफी और माहिरीन तालीम प्रोफेसर अमजद गोराया, प्रोफेसर जहीर इकबाल, मोहम्मद रिजवान महर, माजिद खान, प्रोफेसर अकील अंजुम, प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद नवाज ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के हमरा आदियाना सिटी 42।
इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर रायविंड रोड पर फिल्म फेस्टिवल, मुल्की और गैर मुल्की तलबा ने फिल्म्स प्रोजेक्ट पेश किए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म भी फेस्टिवल का हिस्सा बने। फेस्टिवल में 15 से 40 मिनट दौरानिया तक की फिल्म्स की नुमाइश की गई। इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर रायविंड रोड पर फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। मुल्की और गैर मुल्की तालिबे इल्मों की फिल्म्स प्रोजेक्ट पेश किए गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तुलबा ने भी अपने प्रोजेक्ट पेश किए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी डॉक्टर नजमा, डीन फिल्म एंड टीवी IAC यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिम मंजूर समेत दीगर शरीक हुए। डॉक्टर आसिम मंजूर का कहना था कि हमारा दूसरा फिल्म फेस्टिवल है जिसमें मुल्की और गैर मुल्की तुलबा की फिल्म्स पेश की गयी। सिनेमा और फिल्म और वीडियो और आर्ट्स एक रिवाइवल नज़र आ रहा है मुझे इस फिल्म फेस्टिवल में। और जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान से भी, बल्कि बाहर कैम्ब्रिज से भी एक हमारे पास एंट्री है, तो इसका मतलब ये है कि हम रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह के इवेंट से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने में न सिर्फ मदद मिलेगी, अपने टैलेंट को प्रमोट करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करेगा हमारा इदारा इंशाअल्लाह। यूनिवर्सिटी असातिज़ा की जानिब से तुलबा के काम को सराहा गया। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स इन्होंने अरेंज किए हैं, जिसमें माइम है, जिसमें डांस है, जिसमें म्यूजिक है, कवाली नाइट है। तलबा और तालबात का कहना था कि ऐसे फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर टैलेंट है फिल्म का, और जो जिन्होंने छुपा दिया अपना टैलेंट, वो आगे लेके आए इस फिल्म फेस्टिवल के थ्रू, ताकि उनकी फिल्म जो है विन कर सके, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। अलग अलग तरह की फिल्म्स देखने को मिली हैं। एज अ फिल्म स्टूडेंट मुझे अपने बाकी के जो लोग हैं जिन्होंने फिल्म सुनाई है, बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। बीइंग अ फिल्म स्टूडेंट बहुत कुछ सीखने से मिलता है और मैं यही चाहता हूँ कि हर साल जो है रिपीट होना चाहिए हमारे लिए भी, और जो बच्चे देख रहे हैं, जो फिल्म का शौक रखते हैं, उनको भी शायद यहाँ से मोटिवेशन मिले। फेस्टिवल में 15 से 40 मिनट दौरानिये तक की फिल्म्स पेश की गयी। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तला अशरफ, सिटी 42, लाहौर। पंजाब यूनिवर्सिटी में पश्तून कल्चर डे के हवाले से खुसूसी तकरीब में पश्तून साथ साथ पंजाबी, बल्ती और बलोची रक्स भी पेश किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान सफ्तर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी में पश्तून डे के हवाले से खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ शोबों के प्रोफेसर और पश्तून तलबा ने शिरकत की। तकरीब में तलवारों के साथ पश्तून सकाफती घुंघरू खटक रक्स पेश किया गया। तलबा की जानिब से पश्तून के साथ साथ पंजाबी भंगड़ा, बल्ती और बलोची रक्स भी पेश किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान सफ्तर का कहना था कि ऐसी तकरीबात तलबा और तालबात में हम आहंगी पैदा करती है। अच्छा लगा है यहाँ पे आके, इतनी डाइवर्सिटी है और डाइवर्स कल्चर्स हैं, और ना सिर्फ यहाँ पे पश्तून बल्कि पंजाबी, बलोच, गिलगिती, ये सारे कल्चर्स, उनके कल्चरल डांसेस को देख के बहुत अच्छा लगा। ऐसी तकरीबात मुल्क की इलाकाई सकाफतों के फरोग में अहम किरदार अदा करती है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42, लाहौर। गर्म मशरूबात की मांग बढ़ गई, यखनी कॉर्नर्स पर भी शहरियों का रश। लाहौरियों का कहना है कि फैमिली के हमरा गर्म मशरूबात से लुत्फ अंदोज होने में सर्दी का मजा दोबाला हो जाता है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों की तरह मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक में यखनी कॉर्नर्स पर रश देखने में आया। कदीम और मशहूर जमाना यखनी कॉर्नर रात गए तक लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। जिम में जो ट्रेनिंग लगाने के बाद हमें जो बताया गया ना, हमारे कोचेस वगैरह ने, उस्ताद वगैरह ने, उन्होंने कहा कि आप स्पेशल ना कोई मिल्क शेक नहीं पीना जाके, कोई दूध नहीं पीना जाके, यखनी पीनी, क्योंकि सर्दियों में ना ये चीज़ अंदर हड्डियों को जाकर मजबूत करती है। स्पेशली यखनी पीने इसलिए आते हैं कि सर्दी का मौसम होता है, ठीक है, इससे सुकून मिलता है, ठीक है। यखनी वैसे भी इसमें बहुत से फ़ायदे होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एग्स होते हैं। सर्दी में ये गर्म होती है और अंडा वगैरह डाला हो तो ज़्यादा टेस्ट बन जाता है, और सूप जो है वो भी ऐसे ही है, मगर ये है कि यखनी ज़्यादा फायदेमंद होती है। दुकानदार का कहना है स्पेशल मसाला जात और ख़ास अज्जाए तरकीबी से यखनी तैयार की जाती है। काफ़ी मसाला टेस्ट अच्छा, कस्टमर खुद बता के जाते हैं, हम नहीं कहते, कस्टमर बता के जाते हैं। ये कुछ नहीं डालते, मसाले डालते हैं, और क्या डालना है, मसाले होते हैं हमारे यहाँ, तो और चिकन होता है, मसाले होते हैं। इस चीज़ की यखनी और सूप इस चीज़ का तैयार होता है। चिकन सूप, काऊ सूप, फिश सूप और मटन सूप सर्दियों में रवायती गजा का अहम हिस्सा समझा जाता है। शहरी सर्द रातों में यखनी पीना पसंद करते हैं। खालस मसाला जात और स्पेशल अज्जाए तरकीबी से तैयार यखनी न सिर्फ सर्दी की शिद्दत को कम करती है बल्कि इंसानी जिस्म के लिए मुफीद भी है। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।